गोपियां रोने लगी। भगवान बोले अब तो मैं मिल गया, अब क्यों रो रही हो? बोले कन्हैया ऐसे प्रेमी की सजा क्या है? बोले रौरव नरक जैसे गंदे नरक में भी स्थान नहीं मिलता। फिर क्या? बोले भटकता है, जैसे अपने प्रेमी को भटकाता है वैसे ही वो इस सृष्टि में भटकता रहता है, विचरण करता है, उसे नरकों में भी स्थान नहीं मिलता। आप विचार करो, भूल से भी किसी का अपमान नहीं होना चाहिए। गोपियां कहती है कन्हैया हमें चिंता आपकी, मतलब हम तो आपको प्रेम करते हैं, कभी आप नदी पर आकर चिरहरण के बहाने हमारे चित्त को चुरा कर लेकर जाते हो, कभी तो आप आते हो हमारे यहाँ दर्शन से देते हो और यशोदा की गोद में नाच कर हमको जलाते हो, कभी तो आप अपने महल में बैठकर कदम के नीचे बांसुरी बजाकर हमें परेशान करते हो। आज मिले भी हो कन्हैया तो मिले ऐसे मिले कि आज मिलने के बाद भी हंसा ना सके, आज भी रुला। भगवान कन्हैया कहते गोपियों हम रुला नहीं रहे हैं, आप हमसे कितना प्रेम करती हो ये नापना चाहते हैं, ये मापना चाहते हैं। बोले मतलब ये है कि किसी स्त्री के प्रेम पर हमको भरोसा नहीं। तीर जैसा लगा मतलब क्यों नहीं है? बोले कोई भी स्त्री मेरे लिए अपने कभी प्राण नहीं गंवाई, मेरे लिए प्राण गंवाने वालों की संख्या गिन लो। मेरे लिए प्राण किसने किसने गंवाया? मुझसे प्रेम किया मेरे दशरथ ने, उसने मेरे लिए अपने प्राण त्याग दिए। राम राम कही राम कही राम गयो सुरध, राम राम कही राम तन परिहरि रघुपति विरह राम गयो सुरध। मेरे मुझसे सर्वाधिक प्रेम मेरा भरत करता था, अगर मैं लौट कर अयोध्या नहीं गया तो मेरा भरत भी अयोध्या नहीं गया, वो नंदी ग्राम में जंगल में रह गया। मुझसे प्रेम मेरा शत्रुघ्न करता था, अगर मैं महलों में नहीं सोता था तो मेरा शत्रुघ्न दिन भर वो राजकीय सेवा करता, लेकिन रात्रि में वो जंगल में जाकर के ठिठुर ठिठुर कर रो रहा। मुझसे प्रेम मेरा लक्ष्मण करता था, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, पत्नी छोड़ा, अन्न छोड़ा, निद्रा छोड़ी और मेरी सीता को पुनः प्राप्त करने के लिए अपने प्राणों को संकट में डाल दिया। मेघनाद के शक्ति बाण से मूर्छित होकर के बिगड़ गया और जब जीवित हुआ तो उसने पहले शब्द यही कहा कि कहाँ है मेघनाद, उसे जीवित नहीं छोड़ा। मुझसे प्रेम मेरा जटायु करता था, जानता था रावण त्रिलोक विजयी है, रावण त्रिलोक विजयी है, रावण से कोई जीत नहीं सकता, फिर भी मेरा जटायु लड़ पड़ा उस रावण से और उसके पंख कट गए, रक्त बह रहा था, पीड़ा से कराह रहा था, मृत्यु सामने खड़ी थी, अपने प्राण नहीं त्यागा कि जब मेरा राम आएगा और वो पूछेगा, वो कहेगा कि जब मेरी सीता का हरण हो रहा था तो काका आप क्या कर रहे थे, तो मैं बताऊंगा कि मैं अपने प्राणों को हथेली पर लेकर के रावण से लड़ रहा था, और जब वो पूछेगा कि कौन ले गया है मेरी सीता को तो मैं बताऊंगा दक्षिण दिशा का स्वामी लंकाधिपति रावण हरण करके ले गया है। ये बताने के लिए मेरा जटायु उस पीड़ा को सहता रहा और जैसे मेरे गोद में आया प्राण त्याग। मुझसे कभी किसी स्त्री ने इतना प्रेम नहीं किया गोपियों, इसलिए क्या करूं, मुझे स्त्री के प्रेम पर भरोसा नहीं होता है। ये गोपियां रोने लगी और रोते हुए गोपियां डांट कर कन्हैया को कहती है कैसे शब्द निकालते हो कृष्ण, तुमसे प्रेम कोई स्त्री नहीं करती। अरे मरना तो कायर ही जानता है, किसी के प्रेम में मर जाना, किसी के लिए मर जाना, किसी के बिना मर जाना, ये तो कायर भी कर सकता है, लेकिन किसी की प्रतीक्षा में जीवित रहना, किसी के भरोसे जीवित रहना, किसी के नाते जीवित रहना, ये सबके वश की बात नहीं।
कई से आपने वचन मांगा था, जब महाराज आपको राजगद्दी पर बिठाए तो 14 वर्ष के लिए जंगल आप भेजोगी मुझे, ये वचन आपने मांगा। अपने सुहाग की परवाह किए बिना उस कैकेयी ने आपको दिया हुआ वचन निभाया। क्यों? क्योंकि वो उस कुल की नहीं थी, उस कुल का रक्त आप थे, वो उस कुल की माता बहू थी, जिस कुल की मर्यादा है रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। दूसरी स्त्री होती तो कहती मैं थोड़े रघुकुल का रक्त हूँ, मैं तो यहाँ की बहू हूँ, मेरी क्या जवाबदेही है इस कुल के प्रति। लेकिन उस कैकेयी ने कहा कि बहू मर्यादा होती है कुल की, और रघुकुल की रीति है कि प्राण भले चला जाए पर बचन नहीं जाना चाहिए। उसने अपने पति के प्राणों को जाने दिया, पर आपको दिया हुआ वचन नहीं टूटने दिया। उस कैकेयी के प्रेम को शायद आप भूल गए। कैकेयी को परवाह नहीं थी, आपके प्रेम ने किया राम। जिसका बेटा उसको कहता हो हे महारानी कैकेयी, आज के बाद मैं आपको मां शब्द से संबोधित नहीं करूंगा, अपने कलेजे पर पत्थर रख लेती है, लेकिन एक शब्द नहीं कहती। भरत, ये वचन राम ने मांगा था मुझसे, राम खुद बन जाना चाहते थे। राम को वन मैंने अपनी मर्जी से नहीं, उनकी मर्जी से भेजा। एक शब्द किसी से, अरे वो उर्मिला दूसरी स्त्री होती तो अपने पति को कहती तुम्हारे भैया जंगल जा रहे हैं, तुम जंगल थोड़ा ही जाओगे, तुम्हें क्यों जाना जंगल, तुम तो हमारे साथ रहो, नई शादी हुई है, चलो कहीं घूमने चले, अपने विवाह को जिए हम। वो उर्मिला कहती है कि आपके साथ जीवन में जी लूंगी, फिर कभी आपके नाम का सिंदूर जीवन भर लगाऊंगा, लेकिन हे महाराज आज एक वचन दे दो मुझे, आज ये एक वचन दो। वचन क्या? बोले आप मुझे वचन दो कि अगर मेरे राम इस घर से, इस जंगल से वापस नहीं आए, मेरी दीदी सीता को कुछ हो गया तो आप वापस नहीं आओगे, यह मुझे वचन दो। अगर आप वापस आ गए तो मेरा मरण, नहीं तो मैं आपके नाम का सिंदूर अपनी मांग से मिटा दूंगी, लेकिन मैं आपको अपने जीवन में पुनः स्वीकार नहीं करूंगी। जा तो रहे हो, मैं रोकूंगी नहीं, लेकिन वहां पर मेरी दीदी सीता, मेरे भैया राम को कुछ होना नहीं चाहिए। महाराज उस उर्मिला के त्याग को आप भूल गए। अरे जब सीता का पता लगाकर हनुमान आए तो आपने पूछा था हनुमान मेरी सीता जीवित तो नहीं होगी, मेरी सीता तो मर गई होगी। तब हनुमान ने कहा था कि नाम पहारू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन मग जंत्रित पद, प्राण जाए कहीं बार। आपका ध्यान उनका कपाट बन करके उन पर पहरे लगाए हुए हैं। और महाराज प्राण जाए कहीं बार, प्राण नहीं जा सकता। प्राण जाए कहीं बार। उस सीता ने अगर चाहा होता तो रावण की कैद में अपने प्राणों को त्याग दिया होता, लेकिन उसने अपने प्राण को नहीं त्यागा, उसने आपकी प्रतीक्षा करी। जो सीता चाहती थी कि उसकी मृत्यु हो जाए, वो मर जाए, लेकिन आपके ध्यान में नाम पहारू दिवस, आपका नाम उसका पहरा दे रहा था, और ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन मग निज जंत्रित, आपके दोनों चरण उसके नैनों में थे, लोचन मग निज जंत्रित, प्राण जाए कहीं बार। प्रभु आखिर प्राण किस रास्ते से जाता, प्राण कैसे निकलता उस सीता का?
उस सीता के प्राणों को तो आपने नहीं निकलने दिया महाराज। और आप कहते हो कि कोई स्त्री आपको प्रेम नहीं करती, किसी स्त्री ने आपसे टूटकर प्रेम नहीं किया, चाहकर प्रेम नहीं किया। अरे महाराज, आपने स्त्रियों के प्रेम को अभी देखा ही कहां है। अरे उस कौशल्या के प्रेम को भूल गए, जिस कौशल्या ने 14 वर्ष तक अपनी आंखों को खोल कर रखा, अपने पलकों को नहीं झपकाया कि अगर कहीं ये पलक झपक गए और खुलने में देर हो गए या कभी खुले ही नहीं तो मेरा राम जब अयोध्या आएगा और अपनी माँ को ढूंढेगा तो अपनी माँ को पाएगा नहीं, तो मेरा राम बहुत रोएगा। इसलिए अपनी आंखों के पलकों को 14 वर्ष तक कौशल्या ने झपकाया ही नहीं महाराज। आप उस प्रेम को भूल गए। भगवान श्री श्याम जी कहते हैं, गोपियों क्षमा करना, हमारा यह उद्देश्य नहीं था कि आप रुदन करो, हमारा यह उद्देश्य नहीं था कि आपको कष्ट पहुंचे, आपको तकलीफ हो। आपकी परम इच्छा की पूर्ति करते हैं, आपके साथ महारास करते हैं। उसी समय दुंदुभी बजाता हुआ कामदेव आया। सुंदर कामदेव को देख करके भगवान कृष्ण ने पूछा, कौन हो? महाराज मेरा नाम कामदेव है, यहाँ क्या करने आए हो? बोले महाराज आपको तो पता ही है, जहाँ पर सुंदर स्त्री पुरुष हो वहाँ मैं जाता हूँ और उन स्त्री और पुरुष के बीच में मैं वासना घोलता हूँ। यदि प्रेम उनका आत्मा का हो तो मैं शारीरिक बनाता हूँ, यदि प्रेम उनका समर्पण का हो तो मैं स्वार्थी बनाता हूँ, यदि उनका निष्कपट निष्कलंक प्रेम हो तो मैं उसको छल युक्त और कलंकित करता हूं। ये मेरा कार्य है। लेकिन तुम्हारी मर्यादा मेरे सामने लागू नहीं होती। बोले भगवान इस संसार के लोगों से तो खूब लड़ा मैंने, सबको अपनी अपनी उंगली पर नचाया है। भय काम वश जोगी तापस पावरन की को वरन की को गने देखहि चराचर नारी मैं जे ब्रह्म मैं देखत रहे। देखहि चराचर नारी मैं जे ब्रह्म मैं देखत रहे। जो इस दुनिया को ब्रह्म के समान दर्शन करते थे, उनको भी मैंने इस संसार में पेड़ पौधों को भी स्त्री के रूप में दिखा दिया है। ऐसी वासना फैलाई है, ऐसा काम लीला किया है। आज आपके साथ मेरी इच्छा है कि प्रयोग करूं, प्रयास करूं, क्या मैं आपको अपने वश में कर सकता हूं कि नहीं? भगवान कन्हैया ने कहा, चल सबकी मनोकामना पूरी करी है, तेरी भी पूरी कर देता हूँ। उसी समय भगवान शंकर को त्रेता युग में वचन दिया था, जब मैं रास करूंगा तो कामदेव आएगा और उस रास में कामदेव को संभालने के लिए आप आ जाना। बाबा आप जितना मन करे मेरे साथ नाच लेना। तो भगवान शंकर वहीं पर आए हैं, एक साधक लगते हैं, आए भगवान शिव के साथ इस रास का आनंद लाभ। एक लहरेदार चुनरी माथे पे डाल के, एक लहरेदार चुनरी माथे पे डाल के, भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के, भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के। एक लहरेदार चुनरी माथे पे डाल के, एक लहरे